स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, पहले तो हम आपको अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे कि अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम आपको चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट बताएंगे। देश और दुनिया का क्या हाल है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, अस्पताल से अब 14 नहीं 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे कोरोना मरीज। एक बार भी टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव तो अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है, नौकरी चली गई तो भी डरे नहीं। मोदी सरकार की इस योजना से 2 साल तक मिलेगी सैलरी। जानिए क्या है स्कीम। दोस्तों इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, राम मंदिर के लिए दान देने पर मिलेगी टैक्स छूट। सरकार का नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राम मंदिर के निर्माण में दान देते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अगली जो बड़ी खबर है, किसानों की कर्ज माफी पर बोले कृषि मंत्री, ये समस्या का हल नहीं। जी हाँ दोस्तों, किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है, WHO का पर्दाफाश। वुहान से ही फैला कोरोना वायरस, चीन को देना पड़ेगा इतना भारी जुर्माना। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, अगले 7 दिनों में ट्रेनों व बसों से मजदूरों को भेजा जाएगा घर, नहीं लगेगा कोई किराया। दोस्तों इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल सरकार मजदूरों को वापस आने की नहीं दे रही अनुमति। अमित शाह ने लिखा ममता को पत्र। अगली जो बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने राजस्थान को लेकर दे दी ये चेतावनी 10 से 12 मई तक। आपको बता दें कि दोस्तों और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आपसे बहुत बड़ी जानकारी मिस हो जाएगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्सों और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 63,978 के पार, अब तक 2091 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 63,978 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 42,885 हैं, जिसमें से अभी तक 2091 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 20,000 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,85,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 40,68,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 24,35,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 14 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज कहां पर हैं। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो सभी जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अस्पताल से अब 14 नहीं 10 दिन में डिस्चार्ज होंगे कोरोना मरीज। एक बार भी टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव तो अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। जी हां, आपको बता दें कि देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों के डिस्चार्ज नियमों में कुछ बदलाव किया है। मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों के अस्पताल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक अब केवल कोरोना के गंभीर मरीजों की ही कई बार जांच की जाएगी। इसके अलावा जो मरीज बीमारी से रिकवर हो चुके हैं उनकी जांच अब केवल एक ही बार की जाएगी। उस जांच में अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने का संकट गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब गंभीर मामलों में ही कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज करने से पहले आरटी और पीसीआर से गुजरना होगा। बाकी मरीजों को 10 दिनों में ही छुट्टी दी जा सकती है। इन मरीजों को आरटी और पीसीआर टेस्ट नहीं कराया जाएगा। नौकरी चली गई तो भी डरे नहीं, मोदी सरकार की इस योजना से 2 साल तक मिलेगी सैलरी। जाने क्या है स्कीम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई। इस वजह से कई कंपनियों ने छटनी करनी शुरू कर दी है तो कहीं सैलरी काटी जा रही है। इस संकट में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां लोगों की नौकरी पर संकट नहीं मंडरा रहा। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। अगर आपके पास भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में भी कर्मचारियों को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। ये आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को ये लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हो। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। बता दें कि उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। राम मंदिर के लिए दान देने पर मिलेगी टैक्स छूट, सरकार का नया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत दी जाएगी। बता दें कि इस साल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं। आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो। इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पेन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्यौरा होना चाहिए। किसानों की कर्ज माफी पर बोले कृषि मंत्री, ये समस्या का हल नहीं। जी हां, आपको बता दें कि आज के खास कार्यक्रम ई एजेंडा जान भी जहान भी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कई सरकारों की ओर से किसानों की कर्ज माफी की गई, लेकिन मैं मानता हूं कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं। सब्सिडी गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी हम ब्याज पर जो सब्सिडी देते हैं, अगर 31 मार्च तक किसान पैसा चुका देता है तो उसे 4% पैसा मिल जाता है। लॉकडाउन की वजह से हम 31 मार्च को पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। आगे क्या मदद की जा सकती है उस पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फलों के किसानों के लिए MIS स्कीम जारी की गई है। कर्ज माफी किसी समस्या का हल नहीं है। सरकार की चिंता है कि किसान अच्छी अवस्था में खड़ा हो सके और उसकी फसल अभी और आने वाले समय में ठीक तरह से हो सके, हम उससे ठीक दाम में फसल लें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदते हैं और जनता को 2 रुपए किलो में देते हैं। एक तौर से यह भी किसान के हित में निर्णय है। इस बार MSP को 1.5 गुना किया गया। खाद, बीज और उर्वरक पर सब्सिडी है। किसान की खेती को ठीक करने के लिए सरकार चौतरफा मदद देने के लिए तैयार है। ये एजेंडा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की मदद में किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी। मैं आज तक के कार्यक्रम के जरिए लोगों को विश्वास दिलाता हूं
कि सरकार की ओर से किसानों की हर संभव मदद की जाएगी और आने वाले समय में हर सुविधा दी जाएगी। अगले 7 दिनों में ट्रेनों व बसों से मजदूरों को भेजा जाएगा, घर नहीं लगेगा कोई किराया। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का जिम्मा मनोहर सरकार ने उठा लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वादा है, राज्य में जितने भी प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर ट्रेनों व बसों के माध्यम से उनके गृह राज्य भेजने का काम हरियाणा सरकार करेगी। इसके लिए मजदूरों से कोई किराया, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वायदे के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घर जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को अगले 7 दिनों में 100 ट्रेनों व 5000 बसों के माध्यम से उनके गृह राज्यों में निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों व बसों का सारा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार मजदूरों को वापस आने की नहीं दे रही अनुमति, अमित शाह ने लिखा ममता को पत्र। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अपने राज्य के मजदूरों को श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए पश्चिम बंगाल आने की अनुमति नहीं दी जा रही। मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजे जाने की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा पत्र लिखा। इस पत्र के साथ ही एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई। इसके पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्रीय टीम और पश्चिम बंगाल प्रशासन के बीच मतभेद हुए थे, जिसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ा पत्र लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि भारत सरकार की अभी तक विभिन्न श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए देश भर से 2 लाख मजदूरों को उनके गृह राज्य जनपदों तक भेज चुकी है। इसी क्रम के दौरान यह पाया गया है कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर भी अपने गृह राज्य में जाने के लिए बेहद व्याकुल हैं और उनके जाने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार की ओर से की गई है। पत्र के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में सहयोग नहीं दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने इस समीक्षा बैठक के बाद लिखे पत्र में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस रवैये से वह बेहद दुखी है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो अपने घर जाने के लिए बेहद व्याकुल हैं, उन्हें उनके घर तक जाने दिया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से लिखे गए पत्र के मुताबिक पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचाने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। ऐसा करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। यह पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थिति में धकेल सकती है। WHO का पर्दाफाश, वुहान से ही फैला कोरोना वायरस, चीन को देना पड़ेगा इतना भारी जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हो गया। इस पर्दाफाश के बाद चीन को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तक चीन का पक्ष लेते आ रहे WHO ने भी मान लिया है कि यह महामारी चीन के वुहान से ही पूरी दुनिया में फैली और इसके भयावह रूप की जानकारी दुनिया को देर से दी गई। WHO के इस पर्दाफाश के बाद चीन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि यही आरोप लगाते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन को 27 खरब डॉलर का हर्जाना ठोकने की धमकी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फूड सेफ्टी जूनोटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर वेन ने कहा है, वुहान ने वायरस आउटब्रेक में भूमिका निभाई है, यह साफ है। मौसम विभाग ने राजस्थान को लेकर दे दी ये चेतावनी 10 से 12 मई तक। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कभी तेज बारिश तो कभी तेज गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर राजस्थान को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मंगलवार तक कई जिलों को धूल भरी आंधी और ओलों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कुछ इलाकों में 10 मई से 12 मई तक धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू जारी रहने की संभावना भी व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 10 मई से 13 मई के बीच दिल्ली एनसीआर में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। विभाग के अनुसार यहां पर
10 से 12 मई के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे।